प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास के बाद जब अपने घर अयोध्या वापस जा रहे थे, तो लोगों ने या वहां की जनता ने अपनी खुशी का इजहार करने के लिए पूरे शहर को दिए से सजाया और हम उसको दिवाली कहते हैं। इस दिवाली में हमने पटाखे बम फोड़कर उसको और अच्छा करने की कोशिश करी हम इंसानों ने, और इसका नतीजा ये हुआ कि नॉइस पॉल्यूशन और ध्वनि पॉल्यूशन की वजह से ये भोले भाले जानवर आज इसका शिकार होते हैं। अगर श्री राम को ये पता होता कि हम इसमें पटाखे और बम जोड़ देंगे तो शायद वो एक बार दिवाली के लिए मना कर देते। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल सच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे न्यू वीडियोस आपको इमीडिएटली मिल सके। अगर कोई अपना सजेशन देना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में आकर आप इसमें अपना सजेशन भी दे सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे नॉइस पॉल्यूशन के बारे में कि नॉइस पॉल्यूशन इन बेजुबान जानवरों को कितना दुखदाई होता है। गाय को हम माँ की तरफ पूजते हैं। हर पूजा में हम गाय के लिए अलग से खाना निकालते हैं कि पूजा के बाद हम उस गाय को खाना खिला सके। डॉग्स हमारे घर की रखवाली करते हैं। पपी को हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं। शायद आपके बच्चे भी बहुत प्यार करते होंगे इसको। इसी तरीके से हर जानवर, चाहे बर्ड्स होगा, चाहे कोई भी हो गया, जू में चले जाइए, आपको हजारों जानवर वहां पे रखे रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम दिवाली में अपनी खुशी का इजहार करने के लिए बम पटाखे जो फोड़ते हैं, उससे इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हर खुशी के में, चाहे वो इलेक्शन की जीत हो, चाहे हम किसी कंपटीशन में फर्स्ट आ गए हों, या किसी कंपटीशन को क्वालिफाई कर गए हों, या किसी शादी बारात का फंक्शन हो, पटाखों के बिना ये सब चीज पूरा नहीं होता। दोस्तों, जब हम पटाखे फोड़ते हैं दिवाली के दिन, तो कभी आपने सोचा है कि ये जानवर किसी कमरे के कोने में जाकर छिप जाते हैं कि ये अपना पटाखे पहले फोड़ लें, तब हम उसके बाहर निकले। कितने तो ऐसे जानवर होते हैं जो डर के मारे कोने में बैठे रहते हैं और अपने खाने के लिए भी नहीं निकल पाते। जो जानवर के पास घर है वो तो चलिए किसी घर के कोने में जाके छिप जाता है, लेकिन जो आवारा जानवर हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, स्ट्रीट एनिमल्स हैं, ये कहां जाए? इनके पास तो ना कोई घर है, ना कोई छत है। आप जब पटाखे फोड़ते हैं तो, और खासकर रोड पे जब पटाखे फोड़ते हैं, तो ये कभी आपको आसपास नहीं दिखाई देते। किसी कोने में जाके छिप के डर के मारे सहमे से आपको कोने में कहीं बैठे होते हैं। कुछ शरारती तत्व तो इतने बढ़िया होते हैं कि ये किसी कोने में जो जानवर जाके छिप के बैठे होते हैं दिवाली में, ये उन पे जाके भी पटाखे फोड़ देते हैं और बहुत खुश होते हैं कि देखिए हमने इनके ऊपर पटाखे फोड़ दिए। कभी आपने सोचा है कि आपकी इन हरकतों की वजह से ये बेजुबान जानवर, इनके ऊपर क्या बीतती है? कैसे ये यहां वहां भागे फिरते हैं आपसे बचने के लिए? मानवता कहां गया है? इंसानियत कहां गई? अगर हम किसी को खुश नहीं कर सकते तो हम उसको दुख देने का भी हमको क्या हक बनता है? आपको पता है हर साल इसी दिवाली में या और फंक्शन को लेकर कितने ऐसे जानवर इस नॉइज पॉल्यूशन की वजह से मर जाते हैं, या उनको ऊंचा सुनने की जो होती बीमारी वो उनको लग जाती है, अपंग हो जाते हैं। हमें अपने खुशी को इजहार करने का, खुशी में खुश होने का पूरा हक है, लेकिन अपने खुशी से दूसरे को परेशान करने का कोई भी हक नहीं बनता। इस नॉइज पॉल्यूशन को रोकिए, इस ऐसे नॉइज पॉल्यूशन से जिससे देश का भला नहीं होता और इन बेजुबान जानवरों का तो बिल्कुल भी भला नहीं होता। तो प्लीज इस नॉइज पॉल्यूशन में, इन बेजुबान जानवरों की मृत्यु में आप भागीदार मत बनिए। कोई ये ना कहे कि इनकी वजह से ऐसा हुआ। अभी भी वक्त है, हम नॉइज पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। सरकार के गाइडलाइंस हैं, आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं।
आप ऐसे जगह पे जाइए, ग्राउंड में जाइए, वहां पे पटाखे फोड़ने हैं तो फोड़िए, जिससे दूसरे को कोई दिक्कत तो ना हो। और मैं कहता हूं कि ये रोशनी का त्योहार है, इसको रोशनी से मनाइए ना। क्या जरूरत है कि हम पटाखे फोड़ के दूसरे और इन जानवरों को परेशान करें। प्लीज सेव एनिमल। नमस्कार। जय हिंद।